तो दीपिका पादुकोण को निकाल दिया गया है कल की मूवी से। तो अभी 1-2 दिन पहले कल की मूवी के जो मेकर्स हैं उन्होंने अनाउंस किया एक्स पर कि दीपिका पादुकोण इज नो मोर अ पार्ट ऑफ कल की पार्ट 2। दीपू, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी इस पर? मेरा पूरा करियर मुझे दिखा मेरे सामने और अरे रोने क्यों लगी बहन? कहीं ना कहीं शायद मैंने कुछ सही किया। तो जैसे ही अनाउंसमेंट आया वैसे ही लोगों ने एक्स पर रीपोस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ने मेकर्स को क्रिटिसाइज किया, कुछ ने प्रभास को गालियां दी और कुछ ने ये तक बोल दिया कि दीपिका पादुकोण कैरीज हरसेल्फ लाइक शी इन्वेंटेड सिनेमा एंड रेड कारपेट। चुप कर बे कुत्ते। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों। तो अगर सोर्सेज की माने तो एक्चुअल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी दीपू की कुछ एक्स्ट्रा ही डिमांड्स थी। पहली डिमांड ये थी कि उनको 25% ज्यादा चाहिए पिछली फिल्म से, प्लस दूसरी डिमांड ये थी कि उनको प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए, और तीसरी डिमांड ने तो भाई हद ही कर दी। वो कहते हैं कि उनके साथ जो उनका 25 मेंबर का क्रू आएगा उनको भी 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो कि मुझे लगा बहुत ही नाजायज था यार। मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज बनाना पहले ही बहुत महंगा पड़ता है, उसमें आप किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के ऊपर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस थोड़ी डाल दोगे। कल को तो आप कह दो कि मेरे बच्चे की डायपर के पैसे भी दो, या फिर मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भी दो, या मेरे क्रू की सैलरी भी दो। कल को तो आप ये सब भी ऐड कर दोगे। ऐसे थोड़ी चीजें चलती है। कोई तरीका है भीख मांगने का? इस सेम इशू पे आमिर खान सर ने कुछ बोला था, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि यार प्रोड्यूसर को सिर्फ उतना खर्चा करना चाहिए जो फिल्म बेस्ड है। सही, आप मेकअप मैन का पैसा दे दो, आप हेयर ड्रेसर का पैसा दे दो, आप कॉस्ट्यूम पर्सन का पैसा दे दो, ये सब फिल्म के लिए है। मेरा बॉय और ड्राइवर तो मेरा है भाई, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको पैसे दूंगा। और जो उनकी चौथी डिमांड थी वो ये थी कि वो फिक्स 6 से 7 घंटे के वर्किंग आवर्स ही दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी नाजायज की डिमांड्स थी, जिसमें से मेकर्स ने ऑलमोस्ट आधी मान भी ली थी, बट सिर्फ मेकर्स जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए थे वो थे वर्किंग आवर्स को लेकर। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ होगा। बेसिकली मैं खुद एक VFX आर्टिस्ट रह चुका हूँ। जब क्या होता है, जब VFX हैवी फिल्म्स बनती है, जो सेट्स बनाए जाते हैं, जो क्रोमा का काम होता है, ग्रीन स्क्रीन का, उसमें बहुत ज़्यादा क्रू की इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो जब मेकर्स को लगा होगा कि यार 6-7 घंटे अगर दीपिका पादुकोण एक दिन में देगी तो वो कहीं ना कहीं उनके जेब पे भारी पड़ेगा। क्योंकि पता क्या होता है कि जब आपका VFX हैवी चीज़ें होती हैं तो आपको बस ये होता है कि यार ये जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। क्या होता है, VFX सेट पे बहुत ज़्यादा क्रू की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं जो इन चीज़ों को मैनेज कर सके। प्लस क्या होता है, अगर कोई चीज़ें सही से शूट ना हुए या कोई चीज़ें सही से मैनेज ना हुए तो उतना ही वो कॉस्टिंग डबल पड़ जाती है और देखने में भी चीज़ें बहुत बेकार लग सकती हैं। तो इस करके मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि वर्किंग शेड्यूल्स को लेके। प्लस मुझे ऐसा लगता है फिल्म मेकिंग एक ईजी जॉब नहीं है। मोस्टली डायरेक्टर्स हो गए या मोस्टली फिल्म मेकर्स हो गए, वो उन लोगों के साथ काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, जिनके साथ उनको काम करना एक पेन ना लगे। What does Ranbir is like? Is he also an easy actor to direct? Outstanding. I Yeah. think he spoils you and you don't enjoy working with anybody else. बाकी मैंने कहीं पढ़ा था कि अहंकार और लालच सबसे पहले इंसान का अपना घर ही बर्बाद करता है। 2 फिल्मों से निकाले जाने के बाद कल की पार्ट 2 और स्पिरिट, अब देखते हैं दीपिका पादुकोण आगे क्या करेगी। ये बेसिकली थे मेरे व्यूज इस कंट्रोवर्सी को लेके। आपके क्या व्यूज है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में।